नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक शिक्षा के मंदिर और शिक्षिका की। शिक्षिका के द्वारा होमवर्क पूरा न होने से छात्राओं को सजा देने पर एक छात्रा बेहोश हो गई। वहीं बताया गया कि शिक्षिका दीप्ति जैन के द्वारा छात्राओं को उस समय पनिशमेंट दिया गया जब शिक्षिका के द्वारा दिए गए कार्य यानी कि जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका ने छात्रा को पनिशमेंट के रूप में घुटने के बल खड़े होने को कहा। छात्रा के द्वारा कुछ देर खड़े होने के बाद एक छात्रा रुक्मणी मारवी बेहोश हो गई, जिस पर क्लास की शिक्षिका ने यह कह दिया कि उसे मरने दो और अगर मर जाए तो पीछे के नाले में फेंक देना। छात्रा को बेहोश देखकर अन्य जो वहां पे छात्रा उपस्थित थी उन्होंने बालिका को पानी पिलाया और सूचना अन्य शिक्षकों को दी, जिस पर शिक्षकों के द्वारा छात्रों को तत्काल जो छात्रा थी जो बेहोश हो गई थी उसको तत्काल सिविल अस्पताल नैनपुर में भर्ती कराया गया। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। वहीं छात्रा के द्वारा ये बताया गया कि सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैडम ने जो उसको होमवर्क दिया था वो उसको पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसकी टीचर ने उसे घुटने के बल पर खड़े होने की सजा दी और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। वहीं जब ये मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सामने आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्कूल के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर स्थानीय एसडीएम, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी नैनपुर मौके पर पहुंचे और मामले को अपने संज्ञान में लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि शिक्षिका के द्वारा जो कृत्य किया गया वह घोर निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी घोर निंदा करता है। उसके लिए शासन प्रशासन से मांग भी की गई है कि शिक्षिका को तत्काल इस स्कूल से अन्य स्कूल में स्थानांतरण किया जाए। अगर स्थानांतरण नहीं किया जाता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के आते ही कलेक्टर मंडला सुमित मिश्रा ने शिक्षा का तबादला बिछिया विकास खंड में कर दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है वहां के अधिकारियों का। एक छात्रा बेहोश हुई थी, ऐसी जानकारी मिली थी समाचार पत्र के माध्यम से। उसकी जांच के लिए हम लोग आए थे और जांच की गई है और संबंधित टीचर के विरुद्ध हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। टीचर का नाम दीप्ति जैन था, 12th में पढ़ाई थी, कला संकाय की बात है। हमारे पैर में भी चोट लगा था, उसकी वजह से बहुत अच्छा नहीं लग रहा था और सर में भी दर्द था, इसकी वजह से चक्कर आ गया था। तो मैम ने बाकी लड़कियों को भी पानी पिलाने से मना कर दी और उसके पास भी नहीं जाओ बोल रही थी और मरती है तो मर जाओ बोल रही थी। इसी दौरान एक बच्ची बेहोश हो गई, जिसको मैंने कहा और बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाकी बच्चियों ने उसे पानी पिलाया और मेरे इसके पीछे मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं था कि ये बच्ची को बहुत चोट पहुंच जाए या मैं उसके मरने की कामना कर रही हूँ। मेरा 15 वर्ष का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये सब गलत शब्दों को जोड़ा गया है। मैंने सिर्फ बच्चों से ये कहा कि उसको आप ध्यान मत दीजिए, आप लोग याद करिए। सिर्फ मेरे शब्द यही, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो दर्शकों, इस पूरे मामले में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ अनिल संवाददाता, हमारे साथ प्रवीण ठाकुर, विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट। और मैं सीधे अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। एक शिक्षा का मंदिर जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देखते हैं तो वो बच्चे को विद्यालय भेजते हैं कि टीचर उसको अच्छा पढ़ाई लिखाए, लेकिन एक टीचर के द्वारा अपने जो बच्चा पढ़ने आता है उसको इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि ये मंडला के नैनपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला है, जहां 3 दिन पहले एक शिक्षिका के माध्यम से एक बच्ची को जो प्रताड़ना दी गई उसके कारण उस बच्ची को सामूहिक रूप से प्रताड़ना दी गई थी। लेकिन एक बच्ची जो रुक्मणी मरावी नाम की छात्रा है वो बेहोश हो गई। चूंकि जब इस संबंध में उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उस छात्रा ने बताया कि मैं उस दिन बीमार थी और उसके कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैंने होमवर्क भी नहीं किया था, जिसके कारण मैडम ने पनिशमेंट दिया था और उस पनिशमेंट के दौरान
वो बेहोश हो गई थी। इस बेहोश होने के बाद तत्काल स्कूल के जो वहाँ पे छात्र प्लस वहाँ के जो शिक्षक लोग थे, उन्हें तत्काल बिल्कुल, हम देख सकते हैं और मैं सीधे प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगी। तत्काल छुट्टी दे दी। जी जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं अनिल जी, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का जो कृत्य है वाकई में निंदनीय है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीचर को, एक गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से ऊपर होते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा ही जब ऐसा कार्य किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को भेजते हैं ताकि हमारा बच्चा, और कितना भरोसा करके भेजते हैं, लेकिन वो बच्ची जब बोल भी रही है कि मैडम मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, तो क्या इस तरीके की पनिशमेंट देनी चाहिए। और दीप्ति जैन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि बेहोश हो गई अच्छी बात है, और अगर मर जाए तो इसको पीछे वाले नाले में फेंक देना। क्या ये एक पेशेवर और नैतिक रूप से उचित है? क्या ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक शिक्षिका के ऊपर शोभा देता है? क्या उनके अच्छे आचरण का संकेत है? क्या ये छात्रों की भलाई चाहती हैं या नहीं चाहती हैं? निश्चित रूप से ये कृत्य जो है वो निंदनीय है और ऐसे कृत्य की हमेशा भर्त्सना की जानी चाहिए। एक शासन के जो शिक्षक है उन्हें निश्चित रूप से अपने जिम्मेदारी को बड़े ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए और इस प्रकार के हालातों से बचने की कोशिश करना चाहिए। निश्चित रूप से 12वीं क्लास की बच्ची जो एक जवान बच्ची थी, उसके जीवन पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण ठाकुर भी विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोट पे चोट। और हम ये पूरा मामला देख रहे हैं कि कैसे एक शिक्षिका के द्वारा छात्रा को घुटने के बल पर खड़ा करना, सजा देना और बाद में ये भी कहना कि बेहोश हो गई तो अच्छी बात है और अगर मर जाए तो पीछे वाले नाले में फेंक देना। क्या ऐसे शब्द एक टीचर के ऊपर शोभा देता है या नहीं देता है? और जब आपके सामने जो पूरा मामला आया तो आपने क्या कुछ देखा? दीप्ति जैन का इसमें क्या कुछ कहना है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। नमस्कार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा का मंत्र लेकर जो विद्यार्थी उच्च विद्या के मंदिर में कार्य करता है, विद्या के मंदिर में पढ़ने जाता है और विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी सदैव ही गुरुओं का सम्मान करता आया है। लेकिन जो शिक्षिका के द्वारा ये बोला गया था कि ये कृत्य किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है जिसकी विद्यार्थी परिषद ने घोर निंदा करी है। और वर्तमान स्थिति में इस तरीके का कृत्य और भी जगह होगा तो विद्यार्थी परिषद उस पर विद्यार्थी परिषद द्वारा यह मांग की गई थी कि उस उक्त शिक्षिका को तत्काल स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि ऐसी जो विसंगति हमारे समाज में आएगी इससे छात्र के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचने। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने सही कहा। जैसे कि आपने कितने अच्छे मंत्र से बात कही कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, वाकई में एक गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब भगवान इस तरीके का कार्य करता है, जैसे कि आपने स्थानांतरण वाली बात कही, तो शिक्षिका का स्थानांतरण क्या एक समाधान हो सकता है? आज जिस स्कूल में उसका स्थानांतरण किया गया, उसका तबादला किया गया है, क्या वहां पर भी वो ये इस तरीके का काम कर सकती है? क्या ये वास्तविक समस्या का समाधान हो सकता है? क्या इस घटना से शिक्षा प्रणाली के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है या नहीं? देखिए, स्थानांतरण का तो ऐसा है कि ये सिर्फ एक तुरंत का समस्या और एक तरीके से सबक के लिए किया जाता है कि अगर आज से इस तरीके का सबक नहीं दिया गया तो शिक्षकों की कहीं ना कहीं सह बढ़ेगी और अन्य शिक्षक भी इस तरीके का कृत्य करने से नहीं डरेंगे। भगवान ना करे कल को अगर उक्त छात्र के साथ कुछ घटना घट जाती तो फिर जिस तरीके से समाज में संदेश जाता वो ठीक नहीं था और शिक्षा प्रणाली के लिए इस तरीके का कृत्य करना ठीक नहीं है जो कि शिक्षिका ने किया है। ऐसा विद्यार्थी परिषद का और अन्य लोगों का भी मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के सामंजस्य से ही शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ सकता है और भारत में शिक्षा का स्तर आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। प्रवीण जी, अभी हम सुन रहे थे दीप्ति जैन को भी हमने सुना, उनके बयान सुनो, उन्होंने कहा कि मेरे को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बच्ची मर जाए तो उसको नाले में फेंकवा देना। मेरा 15 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका ये जो उन्होंने अपना पक्ष रखा एक तरीके से, तो पक्ष में ये है
कि अगर वो एक व्यक्ति या एक बच्ची ये चीज बोलती तो आप मान सकते थे। वहाँ पे पूरी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों का ये कहना है कि मैम के द्वारा ये बोला गया है, शिक्षिका के द्वारा ये चीज बोली गई थी, जो कि हम लोगों ने भी सुना है कि कहीं से कहीं तक मैम कहीं नहीं पाई गई है उस क्षेत्र में। और जो कि वहाँ पे अधिकारियों ने भी उस चीज का एक तरीके से देखे तो सूक्ष्मता से जांच करी थी, तो जांच के बाद भी ये पाया गया था कि मैम कहीं ना कहीं गलत है ही। और जो पिछला रिकॉर्ड मैम ने बोला है तो इसके पहले भी कहीं ना कहीं मैम ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, ऐसे पुराने स्टूडेंटों का भी कहना था जो हमारे संज्ञान में आया है। बिल्कुल, हमारे साथ कमलेश गौड़ भी इस वक्त मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं जो वाकई में निंदनीय है और एक दिल दहला देने वाला मामला है कि एक टीचर के द्वारा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या होमवर्क पूरा ना करने पर इस प्रकार की शारीरिक सजा देना क्या उचित था? क्या इस सजा का उद्देश्य शिक्षा के लिए फायदेमंद होता है? क्योंकि ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उस बच्ची के लिए हानिकारक था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं बहुत देर से जुड़ा हूं। दरअसल एक गांव में मैं अभी एक बैठक में पहुंचा हूं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैम, ये पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जब हम लोग वहां पहुंचे तो सबसे पहले तो ये जो मैडम है वहां पे पदस्थ दीप्ति जैन करके, ये आरोप लगा दी कि हम लोग वहाँ राजनीति करने आए हैं। तो जिसके कारण काफ़ी हमारा थोड़ा सा एक बहस हुआ सारी चीज़ों को लेकर। फिर भी मैं मैडम से यही बोला कि आपसे मैं बात करने नहीं आया हूँ, मैं इस मामले को समझने आया हूँ और संबंधित विभाग और संबंधित जो यहाँ अधिकारी पदस्थ हैं उनसे मैं बात करूँगा। ये बहुत खींचतान के बाद जब हमारी चर्चाएं हुई तो ये सामने आया कि मैडम के द्वारा जो बोले गए जो शब्द हैं ये बेहद निंदापूर्वक थे और एक आदिवासी बच्ची के ऊपर जो इसने एक कहना चाहिए शब्द बोला गया था, ये हमारे समाज के लिए थोड़ा सा बेकार लगा हमको। इसलिए हम उस शब्दों के बयान को सुनने के लिए गए थे कि वाकई में मैडम वहाँ पे बोली हैं कि नहीं बोली है। इस सारे प्रकरण में हम सारे लोगों से बात किए, मीडिया से भी बात किए, वहाँ संबंधित जो अधिकारी जांच करने आए थे उनसे भी हमने बात किया। तो वो जो सारे मैडम के जो बयान है जो अभी वो मना कर रही हैं कि मैं ऐसा नहीं बोली हूँ, तो सारा विभाग भी बोल रहा था, वहाँ के संबंधित जो छात्र हैं वो भी बता रहे थे कि मैडम ने ऐसा बोली है और सारे प्रकरण सामने था। जब पंचनामा तैयार हुआ, जांच हुआ और इसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे कमलेश जी देख सकते हैं जैसे कि टीचर ने इस तरीके का कृत्य किया, क्योंकि अगर आज उनकी टीचर ने उनके साथ अगर ऐसा किया होता तो क्या वो एक अच्छी शिक्षिका होती? क्या उनके भी बच्चे होंगे? तो क्या उस छात्रा का दर्द नहीं समझा उन्होंने? जब छात्रा बोल रही है कि मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई, फिर भी उसको घुटने के बल पर खड़ा होने की सजा दी गई। उसके बाद जब बेहोश हो गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मर जाए तो पीछे वाले नाले में फेंक देना। क्या एक पेशेवर और नैतिक रूप से उचित है? क्या ये शिक्षिका के आचरण का सही संकेत है? क्या उससे छात्राओं की भलाई की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी? जी जी जी, बेशक ये शिक्षिका के आचरण के खिलाफ था जो इस तरह से उसने छात्रा के साथ जो कथन एक प्रकार से वहाँ स्पष्ट जारी किया था। इसी कथन के घोर विरोध में हम लोग वहाँ पहुंचे थे कि अब जब हमको जानकारी लगी कि छात्रा को इस तरह से सजा दी गई और सजा देने के बाद यदि उसकी कोई सहायता करता है या कोई छात्र उसको पानी पिलाने के लिए जाता है तो स्पष्ट रूप से यह कह देना कि मर जाने दो, मरती है तो उसको नाली में फेंक देंगे। ऐसा ये जानकारी जब हमको लगा तो हमको भी थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये शिक्षा या शिक्षक के रूप में ये जो कहना चाहिए यहाँ पे पदस्थ है और इस तरह से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने की जो एक मंशा है, इसमें हम बिल्कुल उसमें गए थे हम वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों, वक्त को हम बात कर रहे हैं एक शिक्षिका की, जहां पर शिक्षिका के द्वारा एक छात्रा के साथ किस तरीके से निंदनीय कृत्य किया गया। जब उस स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया तो उसकी टीचर ने उसको घुटने के बल पर खड़ा होने का पनिशमेंट दिया। साथ ही साथ जब वो बेहोश हो गई तो उस टीचर के द्वारा बाकी स्टूडेंट से कहा गया कि अच्छी बात है बेहोश हो गई और मर जाए तो पीछे वाले नाले में फेंक देना।
इस पूरे मामले में हम और अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वाकई में गंभीर है। क्योंकि टीचर्स के द्वारा इस तरीके का जब कार्य किया जाता है, एक माँ बाप जो अपने बच्चों को कितना भरोसा करके उस स्कूल में भेजते हैं ताकि वो टीचर उनको अच्छा पढ़ाए लिखाए, लेकिन यहाँ पर टीचर के द्वारा ही इस तरीके का कार्य किया जा रहा है जो कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक रूप से उनको हानि पहुंचाता है। मैं प्रवीण जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि हालांकि शिक्षिका का तबादला तो कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक स्थायी समाधान हो सकता है। क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले जब इन टीचर्स का रिकॉर्ड देखा गया तो पहले भी इन्होंने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो आज जहां पर उनका ट्रांसफ़र किया गया है तो आगे भी वो इस तरीके का कार्य कर सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि उनको एक तरीके से चेतावनी दी गई है ताकि वो इस तरीके का कार्य ना करे, लेकिन क्या भरोसा कि वो इस तरीके का कार्य नहीं करेंगी। प्रवीण जी, अनिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनिल जी, आपको क्या लगता है ये स्थायी समाधान है इस पूरी समस्या का? नहीं, ये उचित समाधान तो कहीं से भी नहीं है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि सभ्य समाज में ऐसे कृत्यों की कहीं भी स्थान नहीं है, और जहां शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के जब शिक्षक या ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारी जो नई जनरेशन है, जो आने वाले समय में इस देश को और नगर को, समाज को संभालने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनके मन में जब ये घटना आएंगी तो उनके मन में बहुत पीड़ा होगी। और ऐसे शिक्षकों को बार बार सोचना पड़ेगा कि हम समाज में क्या परोस रहे हैं और हम इन बच्चों को, जो आने वाले यहाँ के भविष्य हैं, उनको हम क्या दे पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अनिल जी, यहाँ पे ये प्रश्न भी उठता है कि टीचर के द्वारा उस बच्ची को घुटनों के बल पर खड़ा कर देना, क्या ये सजा देने का उचित तरीका था? अगर उसने होमवर्क नहीं किया और जब वो होमवर्क नहीं करने की वजह भी बता रही है कि मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप कुछ और भी सजा दे सकती थी। इस तरीके से घुटने के बल पर खड़ा करना, क्या ये सही सजा थी? क्या इस तरह की सजा शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप है, और क्या ये विधायन के लिए अनुरूप है या नहीं? क्योंकि जब वो आपको अपनी समस्या भी बता रही है कि मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण मैंने होमवर्क नहीं किया, तो इस तरीके की सजा देना क्या उचित थी? बिल्कुल, ये कहीं से भी इस प्रकार के पनिशमेंट करना किसी भी छात्र या छात्रा को कहीं से भी उचित नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो बच्ची है, 12वीं क्लास की बच्ची थी, एक जवान बच्ची थी। जब उसके स्वास्थ्य में इस प्रकार की परिस्थितियां थी तो शिक्षिका के जो हठ धर्मता थी, इस प्रकार की उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। क्या है, बच्चे अपने घर से जब निकलते हैं तो स्कूल के एक एनवायरमेंटल में आते हैं जो बहुत ही उनके जीवन के लिए उपयोगी होता है, और जब उनके इस प्रकार के वातावरण में आने के बाद उनके साथ इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगेगी और उनके जीवन में शिक्षा का जो एक प्रभाव पड़ना चाहिए उसका भी वो उचित रूप से उनका प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ पाएगा, और वो कुंठित मनोदशा से शिक्षा ग्रहण करेंगी, जो कि समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। बिल्कुल अनिल जी, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, हमारे साथ दिलीप शरणागत इस वक्त उपस्थित हैं, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, किस तरीके से एक टीचर के द्वारा बच्ची को पनिशमेंट दिया जाता है और टीचर के द्वारा किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कहा जाता है कि बेहोश हो गई, अच्छी बात है, मर जाए तो नाले पे फेंकवा देना। क्या एक ऐसे शब्द क्या एक टीचर को शोभा देता है बोलना? नहीं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, और संबंधित की शिकायत की जांच उच्चाधिकारियों के द्वारा की गई है और संज्ञान में लेकर उच्चाधिकारियों ने कार्रवाई की है उस संबंध में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न भी उठता है दिलीप जी, क्योंकि दीप्ति जैन के द्वारा कहा गया कि मर जाए तो पीछे नाले में फेंक देना, क्या एक पेशेवर और नैतिक रूप से उचित था? और जैसे कि दीप्ति जैन का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्या ये स्थायी समाधान है? क्योंकि वो आगे भी तो इस तरीके का कार्य कर सकती है ना। देखिए, ये प्रशासनिक स्तर पर लिया गया संज्ञान है, और उन्होंने जो उचित कार्रवाई हो सकती थी उच्च अधिकारियों के द्वारा
अभी उन्होंने किया है और शायद जांच उस संबंध में जारी है। तो जो भी कार्रवाई होगी वो तो अधिकारी स्तर से होगी। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह है क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का जो कृत्य है ये वाकई में निंदनीय है। इस पूरे मामले के बाद अब आगे की लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है, आगे को लेकर क्या कुछ तैयार किया गया है कि विद्यालय में फिर से इस तरीके की जो घटना है वो सामने ना आए? निश्चित तौर पे हम लोग ने पालक की बैठक अभी बुलवाएंगे हम लोग 1-2 दिन में जी। और थोड़ा क्या है, कुछ बच्चे उसमें एक भी बात संज्ञान में आई थी। तो बच्चे सुबह से उसको फीवर था और शायद क्लास में फिर वो बेहोश भी हो गई थी। उन्होंने जो उनको घुटने उठने टिकवाए थे, जैसे बच्चों ने बताया घुटने टिकी थी बच्ची, उस समय बेहोश हो गई थी और क्या तात्कालिक हम लोग ने उपचार किया था और अस्पताल में एडमिट भी किया था। तो थोड़ा पालकों से ये चर्चा करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा बच्चे घर से भोजन करके निकले, टिफिन लेके आए। और टीचरों को भी हिदायत वैसे मैंने दिया है कि किसी तरह का भी कोई अगर आप डांट फटकार करते हैं तो शालीनता से करें। और आजकल दंड का तो प्रावधान है ही नहीं, तो दंड तो कहीं से देना उचित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछूंगी दिलीप जी, क्या होमवर्क पूरा ना करने पर इस प्रकार की शारीरिक सजा देना उचित था? इसकी जगह वो और कोई भी सजा दे सकती थी। और चूंकि हम अभी देखते हैं अवसाद और डिप्रेशन जैसे शब्द सामने आते हैं, एक 12वीं क्लास की स्टूडेंट, उसको सबके सामने घुटने के बल पर खड़े होने के लिए कहा गया, उसके बाद जब बेहोश हो गई तो इस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया गया। तो एक जो शब्द आता है डिप्रेशन और अवसाद, तो सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं सब वो, क्योंकि उनके दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं और इस कारण से वो अवसाद और डिप्रेशन जैसी चीजों का शिकार भी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कहीं से भी उचित नहीं है और शिक्षकों को भी इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए कि बच्चे उससे हतोत्साहित हो, बल्कि उत्साहवर्धन करना चाहिए। अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया था तो उनको एक दिन का और समय दे देते और दूसरे दिन करके ले लेते हैं। कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं, उसमें ऐसा कोई बात नहीं कि तत्काल ही होमवर्क नहीं किया तो हम किसी तरह का उन्हें पनिश करें। समझाइश देने बच्चे दूसरे तीसरे दिन कर याद करके आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका के द्वारा किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया छात्रा के लिए, और हमने इस पूरे मामले में चर्चा की। अब देखने वाली बात यह है कि हालांकि इस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, इनका तबादला कर दिया गया है, लेकिन क्या आगे इस तरीके के जो घटनाक्रम को अंजाम देंगी या नहीं देंगी? अगर उनको होश आ जाए और वो अपनी गलती स्वीकार कर ले तो अच्छा, वरना शिक्षा के मंदिर में इस तरीके के जो कृत्य है वाकई में निंदनीय है। आज के इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।